हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये एनसीईआरटी में इसकी डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर ये ट्रांसवर्स सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड में ये जो वाइट पोर्शन है हमारा, ये पार्टिकुलर पार्ट, ये है यहाँ पर हमारा वाइट मैटर। और ये जो पार्टिकुलर पार्ट है जो कि हमें बटरफ्लाई शेप जो रेड में दिखाई दे रहा है, ये पार्ट है हमारा ग्रे मैटर। वाइट मैटर और ग्रे मैटर, अगर आप देखो इनका अरेंजमेंट ब्रेन में इनका डिफरेंट होता है। ब्रेन में आउटर साइड में ग्रे मैटर होता है और इनर साइड में वाइट मैटर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, जो आपका ग्रे मैटर है, ये पूरा हमारा ग्रे मैटर, इसमें हमें हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। एक तो ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं डोर्सल हॉर्न, इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये डोर्सल साइड में है। और इसको डोर्सल साइड को आप कौन सी साइड बोल सकते हैं? पोस्टीरियर साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि बैक रीजन को आप पोस्टीरियर रीजन बोलते हो। यहाँ पर जो ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वेंट्रल साइड में ये भी हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न। लेटरल साइड में जो प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं लेटरल हॉर्न। ठीक है, तो अब देखिए डोर्सल हॉर्न से डोर्सल रूट अराइज होती है। ये पूरी स्ट्रक्चर हमारी डोर्सल रूट है। ये वेंट्रल रूट अराइज होती है, यानी इसको हम कह सकते हैं वेंट्रल रूट, और इसको हम बोल सकते हैं डोर्सल रूट, क्योंकि इसका अपीयरेंस रूट लाइक होता है। तो इसलिए हम ऊपर वाले से जो डोर्सल हॉर्न से अराइज होती है डोर्सल रूट, और वेंट्रल हॉर्न से जो अराइज होती है स्ट्रक्चर वेंट्रल रूट, फिर ये दोनों मिल जाती हैं और मिल के एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनका फंक्शन क्या है। देखिए, जो हमारा डोर्सल रूट है उससे हमारे जो पार्ट है वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन, यानी जो अफरेंट न्यूरॉन है, वो इसके थ्रू पास होता है, और पास होके आपको पता है कि जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है उसमें सेल बॉडी होती है आपकी बीच में, जिसे हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, और इस सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है कि ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं या जो आपके ऑर्गन्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर दे रहा है? ये डोर्सल हॉर्न में। फिर डोर्सल हॉर्न से ये इंफॉर्मेशन या तो इंटरन्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से वापस पास हो जाती है वेंट्रल रूट को। और यहाँ पर जो आपके वेंट्रल रूट है, इसका फंक्शन देखिए क्या है कि जो लेटरल हॉर्न है, लेटरल हॉर्न से आपके वो न्यूरॉन्स अराइज होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व कहते हैं हम इनको। ऑटोनॉमिक नर्व यहाँ से अराइज होती है, और ये ऑटोनॉमिक नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाती है आपके ऑर्गन्स को। यानी जो ऑटोनॉमिक नर्व है, जो ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ऑब्वियसली ये भी हमारे मोटोर न्यूरॉन ही है। यहाँ पर जो वेंट्रल हॉर्न है, वेंट्रल हॉर्न से हमारे जो न्यूरॉन अराइज होते हैं वो बेसिकली इंफॉर्मेशन पास करते हैं। ये इंफॉर्मेशन पास करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को, या हम कह सकते हैं ये सोमेटिक नर्व यहाँ से अराइज होती है। तो वेंट्रल रूट से
या फिर लेटरल हॉर्न से इंफॉर्मेशन इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू जाती है, यानी मोटर इंफॉर्मेशन जाती है, जबकि जो आपका डोर्सल रूट है उससे इंफॉर्मेशन आती है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, यानी सेंसरी रिसेप्टर से या आपके ऑर्गन में जो रिसेप्टर्स है उससे इंफॉर्मेशन आएगी और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, डोर्सल हॉर्न में। तो डोर्सल हॉर्न से या तो ये इंफॉर्मेशन हमारी फिर स्पाइनल कॉर्ड में आगे की तरफ ब्रेन की तरफ लेके जाएगी इंफॉर्मेशन, या फिर इंटर न्यूरॉन के थ्रू ही आपके जो मोटर न्यूरॉन है उससे ये कनेक्ट होके चली जाएगी इंफॉर्मेशन आपके इफेक्टर्स को। तो इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि डोर्सल हॉर्न पोस्टीरियर साइड में और वेंट्रल हॉर्न आपका किस साइड में है, एंटीरियर साइड में, यानी फ्रंट साइड में, इसलिए इसको हम एंटीरियर हॉर्न भी बोलते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम डोर्सल हॉर्न को अगर डैमेज हो जाए तो हमारे पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं आ पाएगी, यानी हमारा जो सेंसरी फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन अगर ये आता है कि वेंट्रल हॉर्न अगर डैमेज हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा, या लेटरल हॉर्न डैमेज हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि जो वेंट्रल हॉर्न है उससे कौन से मोटर न्यूरॉन पास होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन ले जाते हैं स्केलेटल मसल्स को, यानी हमारे स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर वेंट्रल हॉर्न डैमेज हो गया। दूसरी कौन सी एक्टिविटी डैमेज हो सकती है कि जो हमारे ऑटोनोमिक फंक्शन है, जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे फंक्शन को कंट्रोल करता है वो भी हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये आपका जो ऑटोनोमिक इन्फॉर्मेशन है ये भी मोटर इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे ऑर्गन्स को। ऐसे ही आपका इस साइड में होगा, ये डोर्सल रूट होगा, ये वेंट्रल रूट होगा, और यहाँ पर ये मिलके स्पाइनल नर्व्स बनाएंगे, यानी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट है पार्टिकुलर, उस सेगमेंट से दो नर्व एराइज होती है, एक राइट साइड में और एक आपकी लेफ्ट साइड में। अब क्योंकि इस पे नीट पे क्वेश्चन आ चुका है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि आपका पूछा जा सकता है डोर्सल रोड से कौन से न्यूरॉन पास होते हैं, तो वो सूडो यूनिपोलर है। और ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये बहुत सारे अगर न्यूरॉन हैं भाई, हमारे बहुत सारे न्यूरॉन हैं जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन को जाते हैं, तो और बहुत सारे रिसेप्टर है तो उनसे इंफॉर्मेशन आती है। तो ये न्यूरॉन क्या होता है कि इनका जो सेल बॉडी है वो एक पार्ट पर एक्यूमुलेट हो जाता है या गैदर हो जाता है, और वो पार्ट स्वेल हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन, डोर्सल रूट गैंग्लियन हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, डोर्सल रूट में। और वेंट्रल रूट में कोई गैंग्लियन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ से सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन नहीं पास होते। हमारी इनकी सेल बॉडी कहाँ पर प्रेजेंट है, या तो वेंट्रल हॉर्न में है या लेटरल हॉर्न में है, तो इनकी सेल बॉडी यहाँ पर इस पार्ट में एक्यूमुलेट नहीं होती, तो यहाँ पर कोई गैंग्लियन नहीं बनता। ठीक है, तो इससे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर है उसमें इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।